नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, आज का दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा क्योंकि आज के दिन जो इसरो है उसने इतिहास रच दिया है। भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, और साथ ही साथ 140 करोड़ भारतीय भी खुश हैं। ये देख सकते हैं आप द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल कि इंडिया मून लैंडिंग इन लेटेस्ट मून रेस, इंडिया लैंड्स फर्स्ट इन द सदर्न पोलर रीजन। ना मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया जो है वो पहला कंट्री बन गया है। ना मैंने स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल इसलिए चूज़ किया क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब इंडिया ने मंगलयान लॉन्च किया था तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो कार्टून है वो पब्लिश किया था, जिसमें एक गरीब आदमी गाय के साथ एलीट स्पेस क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा है ना। ये जो चीज़ है ना, ये इंडियंस को एक बहुत ही हद तक चुभी थी और इसको हमको जवाब देना था। और ये जवाब आप देख सकते हैं इसरो से कि चंद्रयान 3 मिशन इंडिया, आई रीच माई डेस्टिनेशन एंड यू टू चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ने जो उसका AI वोट है उसने बताया कि वो पहुंच चुका है। और इस तरीके की मीम्स जो है वो वायरल हो रही है कि कंट्रीज दैट हैव मून्स ऑन देयर फ्लैग एंड कंट्रीज दैट हैव फ्लैग्स ऑन देयर मून। तो ये एक बहुत ही इंडिया के लिए गर्व की बात है। और आपको याद होगा कि जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था, हमारे साइंटिस्ट दुखी थे, पूरा भारत दुखी था। और इस तरीके से ये जो इमेजेस हैं वो निकल के सामने आई थी जिसने पूरे भारत को एक तरीके से भावुक कर दिया था। लेकिन आप देखें कि किस तरीके का माहौल था जब लैंडिंग होने वाली थी तब। The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. नाउ मैं खुद देख रहा था लाइव स्ट्रीम और मेरे साथ साथ जब मैंने पीक देखा कि जो इसरो का जो पीक था 8 मिलियन यानी कि 80 लाख लोग लाइव देख रहे थे चंद्रयान 3 के लैंडिंग की, जो इसरो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर। और ये दिखाता है कि जो इंडियंस का एंथुजियाज्म है साइंस के प्रति और इसरो को, हमारे साइंटिस्ट को हम कितना ज़्यादा सम्मान देते हैं और कितना ज़्यादा हम इस मून मिशन के पीछे जो है एंगेज थे। और इंडियंस जो है वो कितनी ज़्यादा इच्छा से ये इस मिशन को सक्सेसफुल होने के लिए जो है प्रेयर्स कर रहे थे। और ये जो है एक बहुत ही बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है। और जैसे ही इसरो के चीफ जो सोमनाथ है उन्होंने जैसा कहा, आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून सर। आई रिक्वेस्ट ना, जैसे ही इसरो के जो चीफ है S सोमनाथ वो आए एड्रेस करने और जैसे ही उन्होंने बोला कि वी आर ऑन द मून, वो क्षण तो मैं बता नहीं सकता आपको। वो हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है क्योंकि इंडिया जो है वो मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला सिर्फ पहला कंट्री नहीं बना है, बल्कि ये जो मिशन है ना ये पूरे वर्ल्ड की, पूरे मानवता के लिए एक अच्छी बात है। और जो हमारा विक्रम जो लैंडर है उसमें से जब रोवर निकलेगा तो वो सबसे पहले तो जो अशोक स्तंभ है उसका जो चिन्ह है ग्राउंड पे बना देगा। और एक तरीके से जो इंडिया है उस पर पूरे विश्व की नजरें थी। इस तरीके के आर्टिकल, अरे जो मीम्स है वो भी पब्लिश हो रहे हैं कि यू वेटेड, तो चंद्रयान 2 बोलता है ऑफ कोर्स आई वेटेड फॉर यू। तो ये जो दिखाता है ना कि एक पूरा भारत के जो लोग हैं उनका किस तरीके से एंथुजियाज्म था। और जैसे जो चांद, जो लूना 25 है रशिया का, वो क्रैश हो गया था, तो उसको देखते हुए जो पूरी दुनिया है उसका फोकस चंद्रयान 3 पे अब आ गया था। क्योंकि जो चंद्रयान 3 है, जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने जब ट्राई करके थक गए तो जो चंद्रयान 3 है उस पर पूरी दुनिया की नज़रें आनी थी। और ये भी सोच रहे थे लोग कि पता नहीं चंद्रयान 3 लैंड हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो रशिया जैसा एडवांस कंट्री है जब वो नहीं कर पाया। और इसरो भी जो है किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं था। ये भी खबर निकल के आ रही थी कि जो इसरो है वो जो लैंडिंग है उसको पोस्टपोन कर सकता है। ये देख सकते हैं आर्टिकल कि इसरो में पोस्टपोन सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून टू अगस्त 27 बेस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ लूनर लैंडर मॉड्यूल। तो इसरो ने भी ये कहा था कि अगर लैंडर मॉड्यूल और मून की जो कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं रहेंगी तो हम जो है लैंडिंग उसको जो है पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन जो ऐसा कुछ हुआ नहीं और इंडिया जो है अभी जो फर्स्ट कंट्री है मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला। और ओवरऑल जो इंडिया है 4 कंट्री। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कितने ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। हमको अभी इंडिपेंडेंट हुए मात्र 76-77 साल हुए और हम क्या क्या जो है अचीव कर चुके हैं अभी तक। और जो लैंडिंग है ये तो अभी बस शुरुआत है। इसके बाद जो है लैंडिंग के बाद हमारा रोवर निकलेगा, वो सारे जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है वो परफॉर्म करेगा। और वो जो है वो इंडिया के साथ साथ जो अमेरिका, चीन, कोई भी कंट्री हो उस सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आगे पूरी मानवता के लिए हेल्पफुल होगा ना। वो सब एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन जो इंडिया की स्पेस इकोनॉमी है इससे भी खूब ज़्यादा बेनिफिट होगा इंडिया की स्पेस इकोनॉमी को। करेंटली इंडिया जो है वो वर्ल्ड की स्पेस इकोनॉमी का 2% होल्ड करता है, लेकिन 2030 तक ये अनुमान है कि 9% जो है वर्ल्ड की स्पेस मार्केट शेयर का इंडिया होल्ड करेगा। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि जो है हमारा स्पेस सेक्टर जो है ये भी खूब ज़्यादा जॉब अब जनरेट करेगा और हर एक भारतीय के लिए प्राउड वाला मोमेंट आज का है ना। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।